Hello everyone, I am Ayush Narayan Oja, welcoming you all to our channel Chill and Good। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करती है और उसके एल्गोरिदम्स क्या हैं। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट, इसमें क्या लॉजिक लगते हैं, इसके एल्गोरिदम क्या है इसके पीछे की लॉजिक। तो इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ इस तरह से एलिमेंट है एक्स वाई जेड आई के, और मान लीजिए कि एक्स वाई जेड जो है दिस इज अ सॉर्टेड पार्ट, और आई जे के जो है दिस इज अनसॉर्टेड पार्ट। तो हम क्या करते हैं कि अनसॉर्टेड पार्ट में से एक एलिमेंट को पिक करते हैं और उसे सॉर्टेड पार्ट में इंसर्ट कर देते हैं उसकी जगह पर कंपेयर करके। मैं आपको इसकी कोड लिख कर दिखाता हूँ पहले, फिर ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या लॉजिक लगे हैं, ड्राई रन करके देखेंगे कि क्या थिंकिंग प्रोसेस है इसके पीछे की। मेन स्ट्रिंग ऑफ आर्गुमेंट्स, वही पिछला वाला मेरे एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमने अरेंज किया था 5 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को। 5 4 3 2 1, इसे करते हैं टर्मिनेट। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, देन array dot length I plus plus int is equal to array at I int previous is equal to I minus 1, y I greater than equal to 0, and array at previous is greater than current। तो हम क्या करेंगे, array at previous plus 1 is equal to array at previous, और प्रीवियस को कर देंगे माइनस। फिर हम यहाँ करेंगे इंसर्शन प्रीवियस, सॉरी, array at previous plus is equal to current। एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग जिसमें कि हम एरे को प्रिंट करा सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे फॉर int I is equal to 0, I less than array dot length I plus plus system dot out dot println array at I प्लस स्पेस। हम यहाँ कॉल कर लेते हैं अपने print को। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं।
लाइन नंबर 13 पर कुछ मिस्टेक्स हैं। यहाँ आई की जगह प्रीवियस होगा। अब सेव करते हैं रन। इस तरह से हमने एरे को सॉर्ट आउट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पीछे की क्या लॉजिक है। हमने एरे क्या लिया है, 4 3 2। फिर पहले हमने लूप लगाया है फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। ये आई 0 नहीं है, ये 1 है। और इंट करंट क्या है, वो है एरे आई। प्रीवियस क्या है, वो है I-1। फिर previous is greater than equal to 0 and array at previous is greater than current, then array at previous plus 1 is equal to array at previous। और हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रीवियस को minus। फिर हम यहाँ कर रहे हैं इंसर्ट, और यहाँ क्या कर रहे थे, array at previous plus 1 is equal to current। तो यहाँ पे करंट क्या है, एरे एट आई। और आई कहाँ से शुरू हो रही है, I-1 से लेकर एरे लेंथ तक जा रही है। तो करंट क्या हो जाएगी, एरे एट 1 जो कि है 4। इंडेक्सिंग कर ले तो ये इंडेक्स 0 1 2 3 4, तो 1 पर है 4। फिर प्रीवियस क्या होगी, I-1। आई अभी क्या है, 1 है, तो I-1 - 1 इज इक्वल टू 0 इज द प्रीवियस। यहाँ पर प्रीवियस जो है वो 0 के बराबर है। एरे एट प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट, क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हाँ हो रही है। एरे एट प्रीवियस क्या है, एरे एट 0 वो है 5। तो क्या 5 4 से बड़ा है, तो हाँ है। तो एरे एट प्रीवियस 1 को हमने रिप्लेस कर दिया एरे एट प्रीवियस से। मतलब अब 5 3 1 हो गई। और प्रीवियस को कर दिया माइनस माइनस। प्रीवियस था 0, उसमें से किया -1, तो प्रीवियस हो गया -1। फिर आगे आए तो यहाँ है प्रीवियस प्लस 1। तो प्रीवियस पहले से -1 है, फिर +1 हुआ इज इक्वल टू 0 हुआ। और एरे एट 0 को हमने कर दिया करंट। और करंट क्या है, इक्वल टू 4 है। तो इस तरह से ये चीजें ऐसे कुछ अरेंज हो गई। इस तरह से ये एल्गोरिदम वर्क करती जाएगी जब तक कि हमारा जो एरे है उसके सारे एलिमेंट सॉर्ट आउट नहीं हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इनबिल्ट सॉर्ट जो होती है एरे में वो कैसे काम करती है। इनबिल्ट सॉर्ट को काम करने के लिए या तो आप एरे पैकेज को कॉल कर ले, नहीं तो यूटिलिटी पैकेज को। मैं इन सारी चीजों को कर देता हूँ कमेंट आउट। आपको सिंपली बस सॉर्ट एरे कॉल करना है। इसे कीजिए सेव और रन।
इस तरह से ये सॉर्ट हो गई। मैं चाहता हूँ आप होमवर्क के लिए एक काम करें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, सारे जो एल्गोरिदम मैंने बनाए बताए हैं आपको, आप उस पर ट्राई करें कि आप उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को कैसे अरेंज कर सकते हैं। और ये जो इनबिल्ट सॉर्ट मैंने बताया है, मैं ये भी चाहूंगा कि आप ये सर्च करें कि इससे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद चिल एंड कोड, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, please give your valuable feedback and comment in the comment section. Thank you all.